Hello friends and welcome back to my channel Success with Shrishti. This is another part of decision analytics using statistics or business statistics for MBA, BBA, BCom and MCom. And in this video we are going to learn about probability, and in probability we are going to discuss about binomial distribution. See, I am not going into details of this topic, and I would be focusing on solving the questions, mainly aiming for the question papers of MBA. Okay, so let's start. So in binomial distribution of probability we have to consider and memorize these formulas. ठीक है, so mean equals to n into p, जिसमें कि n जो है हमारा, n है number of trials, ठीक है, p है probability of success और q है probability of not success. For example, अगर एक हमने कॉइन को उछाला है, ठीक है, सो जो कॉइन को हम अगर 5 बार उछाल रहे हैं, 4 बार उछाल रहे हैं, तो जितनी बार उस कॉइन को उछाल रहे हैं वो होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि n. ओके, अब अगर हमको हेड चाहिए, ठीक है, सो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो, टॉइन को उछालने पर या तो आपके पास हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 2. ठीक है, अब अगर आपको हेड चाहिए तो फेवरेबल आउटकम आपका क्या होगा? 1, क्योंकि एक बार हेड आ सकता है एक कॉइन को एक बार उछालने पर, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है आपके? 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड क्या हो जाएगा? सो वो हो जाएगा 1 - 1/2. या फिर अगर हेड नहीं आएगा तो कॉइन में आपको क्या आएगा? टेल आएगा. ठीक है, तो टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/2. सो पी क्या है? पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया है उसमें सक्सेस क्या है? हेड आना. ठीक है, कॉइन पर अगर हेड आएगा तो वो हमारे लिए सक्सेस है. जो भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी वो पी बोलेंगे उसको. ठीक है, और नॉट सक्सेस, अगर जो हमको चाहिए वो नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? क्यू. तो ये 3 चीजें क्लियर है. फर्स्ट इज n is number of trials, p is probability of success and q is probability of not success. Now mean equals to n into p. ठीक है, आगे हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जब आपको ये 3 फॉर्मूलेज या 4 फॉर्मूलेज आपको काम आएंगे. ठीक है, सो mean equals to n into p. Similarly, variance equals to n into p into q and standard deviation equals to under root में n into p into q. Standard deviation equals to under root of variance. Okay, and p plus q equals to 1. It is always equals to 1. क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस, इन दोनों का जब हम सम करेंगे वो हमेशा 1 होगा. नाउ दिस इज वन मोर फॉर्मूला जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज p, दैट इज प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू NCR, p टू द पावर r, q टू द पावर n माइनस r. ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं अभी नहीं समझाऊंगी, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा. एंड एनसीआर का फॉर्मूला, एनसीआर दैट इज दिस. ठीक है, एनसीआर कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो इट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r अपॉन फैक्टोरियल r. ठीक है, इनटू फैक्टोरियल r. फॉर एग्जाम्पल हमको निकालना है 3c2 का. ठीक है, 3c2 की वैल्यू क्या होगी? सो इट इज फैक्टोरियल n. ये क्या है? हमारा n है, ये जो है वो r है और c सेम है. ठीक है, सो फैक्टोरियल n क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r. n क्या है? 3, r क्या है? 2, सो 3 - 2 और फैक्टोरियल r मतलब कि फैक्टोरियल 2. इसको जब हम सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 3 × 2 × 1, मतलब कि 3 के बाद आने वाले सारे मतलब पहले आने वाले सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो 3 × 2 × 1. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 3 - 2 = 1. सो फैक्टोरियल 1 क्या होता है? 1 इंटू फैक्टोरियल 2 क्या होगा? 2 × 1. ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3. सो फैक्टोरियल 3c2 की वैल्यू 3 होगी. ठीक है, सो नाउ लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 12 and 2 रेस्पेक्टिवली. फाइंड n and p. ठीक है, आपको मीन दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 12 and 2 रिस्पेक्टिवली, मतलब कि मीन इक्वल्स टू 12 है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 2 है. यू हैव टू फाइंड आउट n and p. कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, पहले हमने देखा है कि मीन क्या होता है? मीन इक्वल्स टू n into p, जो हमने फर्स्ट पेज पर ये फॉर्मूले देखे हैं. ठीक है, मीन इक्वल्स टू n into p एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ NPQ. ठीक है, सो मीन इक्वल्स टू n into p, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट NPQ. आपको क्या निकालना है? n और p. NP आपको दे रखा है 12, यानी कि मीन आपको दे रखा है 12, अंडर रूट में NPQ दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 2. ठीक है, जब हम NP की वैल्यू 12 को इसमें रिप्लेस कर सकते हैं. देखो, NP की जगह हम, ये भी NP है, तो NP की जगह हम NP की ये वैल्यू रख सकते हैं 12. ठीक है, सो यहाँ पर रखेंगे हम NP
Q इक्वल्स टू 2, NP की जगह हम क्या रखेंगे 12 और ये Q इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, जब हम दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे सो अंडर रूट से स्क्वायर गया, यहाँ पर क्या बचेगा 12Q इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, सो Q की वैल्यू क्या आ गई 4/12 इक्वल्स टू 1/3, सो Q की वैल्यू 1/3 आ गई, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो Q की वैल्यू हमको पूछी नहीं है क्योंकि वैल्यू हमने निकाली है, क्यों, क्योंकि अब हमको N और P की वैल्यू निकाली है। Q की वैल्यू 1/3 आ गई है, तो हमने एक और फॉर्मूला देखा है कि P प्लस Q इक्वल्स टू 1, P और Q को मिला के हमेशा 1 होगा, ठीक है। सो P नहीं है, Q है हमारे पास 1/3 इक्वल्स टू 1, P की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3, सो P की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3, P की वैल्यू क्या आ गई 2/3। अब N की निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, सो NP की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है 12, P की वैल्यू 2/3 आ गई है, सो N इंटू 2/3, P की वैल्यू हमने रख दी है इसमें, ठीक है, इक्वल्स टू 12, ये इधर चले जाएगा तो N इक्वल्स टू 12 इंटू 3/2, ये हो जाएगा 6 3 18, सो N की वैल्यू क्या आ गई 18, ठीक है, और P की वैल्यू क्या आ गई 2/3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो क्वेश्चन है, मीन की वैल्यू दे रखी है 6, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट में 2 और हमको N और P फाइंड करना है। सो मीन क्या होता है, मीन इक्वल्स टू N इंटू P, ठीक है, NP दे रखा है हमको 6, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट में NPQ इक्वल्स टू अंडर रूट 2 दे रखा है, ठीक है, वही करना है, NP की वैल्यू हमको रिप्लेस करना है, सो NP की जगह क्या आ जाएगा 6Q अंडर रूट में इक्वल्स टू अंडर रूट में 2, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अंडर रूट से स्क्वायर गया, ठीक है, हमारे पास क्या बचा 6Q इक्वल्स टू 2, Q की वैल्यू क्या आ गई 2/6 दैट इज, जिसको कट करने पर हमारे पास क्या आएगा 1/3, ठीक है, Q की वैल्यू आ गई है। अब हमको ये पता है कि P प्लस Q क्या होता है 1 होता है, सो P प्लस Q की वैल्यू क्या है 1/3 इक्वल्स टू 1, सो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3, ये किसकी वैल्यू आ गई P की, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई Q की। अब हमको क्या निकालना है N, ठीक है, सो P की वैल्यू जब हम मीन में रखेंगे, मीन क्या है N इंटू P इक्वल्स टू 6, N हमको फाइंड आउट करना है, P हमारे पास आ गया है 2/3 इक्वल्स टू 6, ठीक है, सो N की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इंटू, ये इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में चले जाएगा, तो 3 3 9, सो N की वैल्यू, सो N इक्वल्स टू 9, N मतलब कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, P इक्वल्स टू 2/3 दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q इक्वल्स टू 1/3। दिस इज शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। Question is, a coin is tossed 6 times. Find out probability of getting 5 or more heads. ठीक है, एक कॉइन को हमने 6 बार टॉस किया है, ठीक है, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 6 बार जब हमने टॉस किया है तो उसमें 5 या 5 से ज़्यादा बार हमको हेड्स मिले हों, ठीक है। सो कॉइन को कितनी बार टॉस किया है हमने 6 बार, ठीक है, 6 बार किया है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे क्या होंगे 6, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमको, ऑफ गेटिंग 5 और मोर हेड्स, मतलब कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यानी कि P क्या होगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है 6, क्योंकि हमने कॉइन को 6 बार टॉस किया है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड दैट इज P इज 1/2, क्यों, क्योंकि हेड चाहिए, ठीक है। एक कॉइन को जब आप उछालोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 2, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। सो हेड कितनी बार आता है, एक बार, 2 में से एक बार आएगा हेड, ठीक है। सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 1/2 होगी, क्यों, क्योंकि हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, या फिर उस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं कि P प्लस Q इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। P हमारे पास 1/2 है तो Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, ठीक है। सो N हमारे पास आ गया है 6, P हमारे पास आ गया है 1/2 और Q आ गया है हमारे पास 1/2, ठीक है। नाउ यूजिंग, देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे यू हैव टू राइट दिस गिवन दिस सॉल्यूशन एंड दीज स्टेटमेंट सो दैट यू कैन फेच गुड मार्क्स, ठीक है। नाउ यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस इज P R NCR P की पावर R इंटू Q टू द पावर N माइनस R। अब ये R क्या है, R सक्सेसेस क्या है। सो R सक्सेसेस की हमको जो क्वेश्चन में पूछा है कि 5 या 5 से ज़्यादा बार हमारे पास हेड्स आना चाहिए, तो 5 और 5 से ज़्यादा हमारे लिए क्या हो जाएंगे R सक्सेस, ठीक है। सो कितनी बार हेड आना चाहिए 5 या 5 से ज़्यादा, तो वो हमारे लिए हो जाएगी R, ठीक है। अब हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ये फॉर्मूला है ना, P ऑफ R इक्वल्स टू NCR इंटू P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R। P Q और N हमारे पास है, ठीक है, P Q और N तीनों है हमारे पास। NCR का हमने फॉर्मूला देखा है जो कि अभी सॉल्व करेंगे जब एक और बार देख लेंगे हम, ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और मोर हेड्स। देखो 6 बार अगर सिक्के को उछालेंगे तो या तो अब और क्वेश्चन में हमको पूछा है कि 5 या 5 से ज़्यादा बार आना चाहिए, तो या तो 5 बार आ सकता है या तो 6 बार आ सकता है, ठीक है। और जब भी प्रोबेबिलिटी में या आएगा यानी कि इंग्लिश वाला और, ठीक है, तो उसमें हमको प्लस करना है, ठीक है। सो या तो हमारे पास 5 बार हेड्स आ सकता है या फिर 6 बार हेड्स आ सकता है, ठीक है। हमको प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है 5 या 5 से ज़्यादा बार, मतलब कि 5 भी इंक्लूड करेंगे और 6 भी इंक्लूड करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और मोर हेड्स, दैट इज P ऑफ R इक्वल्स टू 5 और मोर। यहाँ पर R क्या हो जाएगा, 5 या 5 से ज़्यादा, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू P ऑफ R इक्वल्स टू 5। एक बार हमको R की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे और प्लस करेंगे, एक दूसरी बार प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जिसमें कि R की वैल्यू हम 6 रखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व इट। सो इसको हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं या फिर सेम साइमल्टेनियसली भी निकाल सकते हैं, दोनों को हमको प्लस ही करना है। So, अब एक बार R हमको 5 लेना है, एक बार 6 लेना है और दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस करना है, ठीक है। सो इक्वल्स टू P इक्वल्स टू P ऑफ R इक्वल्स टू 5। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, NCR इंटू P टू द पावर R इंटू Q टू द पावर N माइनस R, ठीक है। P हमारा क्या है 1/2, Q है हमारा 1/2, N है हमारा 6, ठीक है। और R एक बार हमारा 5 रहेगा और दूसरी बार हमारा 6 रहेगा और दोनों को फिर प्लस करना है, ठीक है। सो फर्स्ट हम 5 से निकालते हैं, फिर 6 का निकालते हैं, फिर दोनों को प्लस करते हैं। सो NCR हमारा क्या हो जाएगा, N की जगह क्या आएगा, N इक्वल्स टू क्या है हमारा 6 है, तो 6C, R इक्वल्स टू 5 के लिए निकाल रहे हैं, सो 6C 5 इंटू P टू द पावर R क्या है हमारा 5 इंटू P टू द Q टू द पावर N माइनस R, दैट इज 6 माइनस 5 प्लस, अब ये 6 वाला भी हम साथ में निकाल लेते हैं, ठीक है। सो 6 वाला क्या हो जाएगा 6C6, ठीक है। क्यों, क्योंकि R की वैल्यू हमारे पास क्या है, दूसरी बार 6 है, ठीक है। इंटू P टू द पावर 6 इंटू Q टू द पावर 6 माइनस 6, दैट इज N माइनस R, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सो 6C5 को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, N माइनस R और फैक्टोरियल R, ठीक है। सो यहाँ पर N क्या है हमारा 6 है और R क्या है 5 है, तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है। इंटू P क्या है हमारा 1/2 की पावर 5 इंटू Q क्या है हमारा 1/2 की पावर 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1 प्लस 6C6। देखो इसकी वैल्यूज आप याद भी कर सकते हो, 6C6 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। अगर याद नहीं रहती है बाई चांस इन द एग्जाम तो आप फिर से फैक्टोरियल लगा लो, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा N माइनस R 6 माइनस 6 और ये हो जाएगा 6, है ना। सो ये फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है ना, ये 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल कट जाएगा तो ओवरऑल इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। इंटू 1/2 की पावर 6 इंटू Q दैट इज 1/2 की पावर 6 माइनस 6 क्या होता है 0, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आगे। फैक्टोरियल 6 मतलब कि 6 से नीचे वाले सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, इंटू फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर 5 मतलब कि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 इंटू 1/2 प्लस, देखो यहाँ पर ब्रैकेट बना लो ना तो और इजी हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 ये तो ये कट जाएगा और ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 64 इंटू 1/2 की पावर 0। एनी वेरिएबल एनी कॉन्स्टेंट जिसकी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। सो ये 1 आ गया। अब जो भी कट रहे हैं उनको सबको काट दो। यहाँ पर क्या बचा 6 इंटू 1/32 इंटू 2 इक्वल्स टू 64 प्लस यहाँ पर भी 1/64 बच रहा है ना, इक्वल्स टू 6/64 प्लस 1/64 इक्वल्स टू 7/64। सो दैट इज आवर आंसर, ठीक है। आखिरी में लाइन लिख देना जो भी क्वेश्चन में पूछी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और मोर हेड्स इज 7/64। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। सो द क्वेश्चन इज अ कॉइन इज टॉस्ड 4 times. What is the probability of getting first no head, second exactly 1 head, third at least 2 heads, fourth at least at the most 2 heads, ठीक है। एक कॉइन को 4 बार टॉस किया है, जितनी बार टॉस करते हैं वो हमारा क्या होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि n, ठीक है। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स n इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब देखो चारों ऑप्शंस में आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हेड की।
या तो 1 हेड की, या तो 0 हेड की, या तो 2 से ज़्यादा हेड्स की, या तो 2 से कम हेड्स की, तो आपको प्रोबेबिलिटी हेड्स की ही निकालनी है। सो हेड्स की प्रोबेबिलिटी मतलब कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P हो जाएगी, ठीक है। सो P इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। यू हैव टू राइट ऑल दीज। Q की वैल्यू भी क्या हो जाएगी फिर 1/2, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ R इक्वल्स टू NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R, ठीक है। N हमको पता चल गया है, P हमको पता चल गया है, Q हमको पता चल गया है। इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, मतलब ये चारों क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा सिर्फ R चेंज होता रहेगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, मतलब कि चारों बार आपने सिक्के को टॉस किया है, पर चारों बार में आपके पास एक बार भी हेड नहीं आना चाहिए। हेड नहीं आना चाहिए मतलब कि आपका जो R है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, R इक्वल्स टू 0, और ये तीनों वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। सो P ऑफ R दैट इज द प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, NCR N क्या है 4 है, 4C 0, ठीक है, इनटू P टू द पावर R, P क्या है हमारा 1/2, ठीक है, R क्या है 0, इनटू Q दैट इज 1/2 की पावर N माइनस R, N क्या है 4 माइनस 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सो 4C 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। देखो कुछ वैल्यूज आप याद कर लो कि NC 0 की वैल्यू 1 होती है, NCN की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है, और NC1 की वैल्यू n होती है। ये अगर याद रहे तो ठीक है, वरना वो फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले से आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। सो NC 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। सो 4C 0 की वैल्यू भी 1 होगी, इंटू 1/2 की पावर 0, किसी चीज़ की भी पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। सो 1 इंटू 1/2 टू द पावर 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 मतलब कि 4 इक्वल्स टू 1/2 की पावर है 4, सो 2 2 सा 4, 2 सा 8, 2 सा 16 मतलब कि 1/16। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/16। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स हमारी क्या आ गई 1/16, ठीक है। नाउ सेकेंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एक ही बार हेड आना चाहिए, तो R हमारा 1 हो गया। फॉर्मूला क्या है, NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R, ठीक है। R 1 है तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई, N क्या था 4 था, C क्या है C, और R है 1, P क्या है 1/2 की पावर R मतलब कि 1, और 1/2 की पावर N माइनस R मतलब कि 4 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं। 4C1 NC1 की वैल्यू हमेशा n होती है, सो 4C1 की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, है ना। सो ये कट हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 टू द पावर 3 मतलब कि 1/8, ठीक है। इसको कट करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट मतलब कि कम से कम 2 हेड्स आने ही चाहिए। जब हमने 4 बार कॉइन को टॉस किया है तो उसमें से 2 बार हेड्स आने ही चाहिए, ठीक है। तो 2 बार हेड्स आने ही चाहिए, कम से कम 2 हेड तो हमको चाहिए, ठीक है। सो या तो हमारे 2 हेड्स हो सकते हैं, या तो 3 बार हेड्स आ सकता है, या तो 4 बार हेड्स आ सकता है, ठीक है। ये दोनों 3 और 4 2 से ज़्यादा ही है, और कम से कम 2 तो आना ही चाहिए, मतलब कि 2 को भी हम कंसिडर करेंगे। सो P ऑफ R इक्वल्स टू 2 प्लस P ऑफ R इक्वल्स टू 3 प्लस P ऑफ R इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये तीनों को हम प्लस करेंगे। एक बार R क्या रहेगा 2 रहेगा, एक बार R 3 रहेगा, और एक बार R 4 रहेगा, और इन तीनों को हम प्लस करेंगे। फॉर्मूला सेम है, NCR P टू द पावर R इंटू Q टू द पावर N माइनस R, ठीक है। तीनों को हम साइमल्टेनियसली प्लस करते जाएंगे। सो NCR N हमारा सेम है ना, क्या है N हमारा 4, N हमारा क्या है 4, ठीक है। सो 4C R हमारा क्या है 2 पहली बार में, इंटू 1/2 की पावर R यानी कि 2 इंटू 1/2 की पावर 4 माइनस 2, है ना, प्लस 4C3 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 4 माइनस 3 प्लस 4C4 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 4 माइनस 4, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सो 4C2 कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला। ऊपर क्या करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R मतलब 4 माइनस 2, फैक्टोरियल 2 क्या होगा 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल R मतलब कि 2 इंटू 1 इंटू 1/2 टू द पावर 4 दैट इज 4 इंटू 1/2 की पावर 4 माइनस 2 दैट इज 2, है ना, प्लस
4c3 वैल्यू फिर से निकालते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 3 क्या होता है 1, तो फैक्टोरियल 1 मतलब कि 1 इंटू फैक्टोरियल r मतलब फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 बाय 2 का क्यूब क्या होगा 8 इंटू 1 बाय 2 की पावर 4 माइनस 3 मतलब 1 प्लस 4 की वैल्यू क्या होती है, NCN की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 16 इंटू 1 बाय 2 की पावर 4 माइनस 4 दैट इज 0। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप ही हम सॉल्व कर रहे हैं सो दैट इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये 2 से 2 और 4 ये कट जाएंगे, सो यहाँ पर क्या बचेगा 2 3 जा 6 इंटू 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 2 की पावर क्या होती है 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, प्लस 3 2 1 यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 इंटू 1 बाय 8 इंटू 1 बाय 2। ठीक है, प्लस 1 बाय 16, 1 इंटू 1 बाय 16 इक्वल्स टू 1 बाय 16 इंटू 1 बाय 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 1। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कट रहा है बट इसको हम कट नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमको प्लस करना है। सो हमारे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। सो ये हो जाएगा 6 अपॉन 4 इंटू 4 दैट इज 16 प्लस 4 बाय 16 प्लस 1 बाय 16 दैट इज 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 अपॉन 16। सो 11 अपॉन 16 इज द आंसर। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कि एटलीस्ट मतलब कि कम से कम, ठीक है, कम से कम 2 हेड्स तो आना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। सो या तो 2 हेड हो सकते हैं, या तो 3 हेड्स हो सकते हैं, या तो 4 हेड्स हो सकते हैं। मतलब कि इन तीनों की प्रोबेबिलिटी उनको हमको प्लस करना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला और इससे हमारा ये आंसर आ गया है। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एट द मोस्ट 2 हेड्स। एट द मोस्ट 2 हेड्स, एट द मोस्ट मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स होना चाहिए। देखो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग आ सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं बुलाएंगे, है ना, उसका मतलब ये होता है। सो एट द मोस्ट मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स हो सकते हैं, 2 हेड्स से ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, मतलब कि 2 हेड्स से कम हो सकते हैं, है ना, कम हो सकते हैं और 2 हेड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो आर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, आर 0 भी हो सकता है, देखो कुछ हेड्स ना हो तो भी हमको चलेगा, है ना, 0 हेड्स भी हो सकता है। आर हमारा और क्या हो जाएगा 1 हेड भी हो सकता है और 2 हेड्स भी हो सकता है, बट 2 से ज़्यादा यानी कि 3 और 4 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ हमको 2 हेड्स चाहिए। ठीक है, सो वही हो जाएगा सेम, P ऑफ R इक्वल्स टू 0 प्लस P ऑफ R इक्वल्स टू 1 प्लस P ऑफ R इक्वल्स टू 2। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला NCR, P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R। लेट सॉल्व इट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सो R इक्वल्स टू 0, N क्या है हमारा 4 है, सो 4C 0, P क्या था 1/2, है ना, की पावर R, R क्या है हमारा यहाँ पर 0 और Q भी था 1/2, N माइनस R मतलब 4 माइनस 0। ठीक है, अभी सिर्फ हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं फॉर्मूले में। अब R इक्वल्स टू 1 है, सो 4 तो सेम रहेगा, 4C1 इंटू 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, और फिर 4C2 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 4 माइनस 2। नाउ लेट्स सॉल्व इट, सिंप्लीफाई करना है बस इसको हमको। 4C0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है, NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। सो ये 1 इंटू 1/2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, इंटू 1/2 की पावर 4। ठीक है, प्लस 4C1 की वैल्यू क्या होती है 4 होती है। ठीक है, इंटू 1/2 इंटू 1/2 की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4C2 की वैल्यू कैसे आएगी। सो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल R। फैक्टोरियल N मतलब कि फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 कैसे निकालते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते रहना है बस हमको। अब N माइनस R मतलब कि 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2, फैक्टोरियल 2 क्या होगा 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल R क्या है, R क्या है यहाँ पर 2, तो फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, इंटू 1/2 की पावर 2 दैट इज 1/4 इंटू 1/2 की पावर 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। सो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2 टू ज़ा 4 2 ज़ा 16 2 ज़ा 8 सॉरी 2 टू ज़ा 4 2 ज़ा 8 इंटू 16। ठीक है, इंटू 2 इक्वल्स टू 16, सो 1/16 प्लस 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/8 प्लस यहाँ से क्या क्या कट रहा है ये, सो 3 2 ज़ा 6 बचा यहाँ पर, इंटू 1/4 इंटू 1/4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/16 प्लस 4/16 प्लस 6/16। ठीक है,
6 + 4 10 + 1 = 11, 11/16 इज द आंसर। ठीक है, सो चारों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट द वीडियो, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझोगे तो समझ में आ जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर कि एनसीआर की वैल्यू कैसे निकालना है और एन, पी और क्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन से निकालनी है और आर की वैल्यू आपको ये जो दे रखी है, ठीक है, उससे आपको पता करनी है कि आर क्या रहेगा आपका। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब हमने 2 कॉइन्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब एक डाइस का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज अ डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 सक्सेसेस। एक डाइस को हमने 5 बार थ्रो किया है। ठीक है, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो गई, नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 5 हो गई। ठीक है, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर मिलना हमारे लिए सक्सेस है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल्स टू p। सो ऑड नंबर मिलना दैट इज इक्वल्स टू p इक्वल्स टू, देखो डाइज में क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सो टोटल आउटकम्स क्या हो गए 6। ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 3 और 5 जो है वो ऑड नंबर है, मतलब कि 6 बार में से 3 बार आपको ऑड नंबर मिल सकते हैं। सो 3/6 हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। इसको जब हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, सो p आ गया 1/2। नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मतलब कि इवन नंबर मिलना, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। सो q हो गया 1/2, n है 5, p है 1/2, q है 1/2। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एटलीस्ट 4 सक्सेसेस। एटलीस्ट मतलब कि कम से कम। ठीक है, एटलीस्ट मतलब कम से कम 4 सक्सेस मिलना ही चाहिए। नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं 5, 4 बार तो सक्सेस मिलना ही चाहिए। 4 और 4 से ज़्यादा हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा मतलब कि 4 और 5 भी हो सकता है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस की हमको निकालनी है वो क्या हो जाएगी p इक्वल्स टू p ऑफ r इक्वल्स टू 4 और मोर। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू p ऑफ r इक्वल्स टू 4 प्लस p ऑफ r इक्वल्स टू 5, है ना। r एक बार हमको 4 रखना है, r एक बार 5 रखना है, दोनों को प्लस करना है। लेट्स सॉल्व इट, इसको सॉल्व करते हैं। सो एक बार हमको n क्या है हमारा 5 है, p क्या है 1/2, q है हमारा 1/2, r एक बार हमको रखना है 5, एक बार रखना है 4, एक बार रखना है 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सो ये जाएगा, फॉर्मूला क्या है हमारा NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r, और NCR का फॉर्मूला क्या है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। NCR n क्या है 5, सो 5c, r हमारा पहली बार में क्या है 4 है, इंटू p क्या है हमारा 1/2 की पावर क्या है r इक्वल्स टू 4 और 1/2 की पावर 5 माइनस 4 प्लस 5c5 1/2 की पावर 5 इंटू 1/2 की पावर 5 माइनस 5। ठीक है, 5c4 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 1, है ना, इंटू 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1/16 इंटू 1/2 की पावर 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 प्लस 5c5 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इंटू 1/2 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1/32 इंटू 1/2 की पावर 0, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं। सो ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 5 इंटू 1/16 इंटू 1/2 प्लस 1/32 इंटू 1/2 की पावर 0 इक्वल्स टू क्या होगा 1। सो इसको सॉल्व करते हैं। 5/16 2 ज़ा 32 प्लस 1/32 इक्वल्स टू 6/32, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/16। सो 3/16 इज द आंसर। आई होप you have understood it. So please like and share the video and subscribe to my channel. Thank you so much.